होप आप सब मुझे भूले नहीं होंगे और एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी चल रही होगी, और अगर किसी और जॉब में है तो वो भी अच्छी चल रही होगी। मैं आज ये वीडियो है एक एक्चुअली 1.5 साल पहले मैंने एक सैलरी कैलकुलेशन को लेकर वीडियो बनाई थी। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी कितनी होती है, कैसे कैलकुलेट होती है, उससे रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी। हालांकि उस टाइम एक्चुअली हमारा जो डियरनेस अलाउंस था गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का अराउंड 50%, सॉरी 30 या 40% होता है उनकी सैलरी का पार्ट, फ्रीज था। फ्रीज होने के बाद 1.5 साल के बाद डियरनेस अलाउंस को बढ़ाया था गवर्नमेंट ने। तो अभी एक्चुअली उसके बाद वो इंसिडेंट हुए भी 1.5 साल हो गए हैं। उस टाइम शायद कितना 28% या कितना था, मेरे को याद नहीं एक्चुअली, सॉरी। तो मैं यही, हाँ 28% या 31% हुआ था। तो अभी प्रेजेंट में जो डियरनेस अलाउंस है वो 38% है। तो उससे रिलेटेड एक्चुअली ज़्यादा कुछ वीडियो में बताना नहीं है मेरे को। मैं बस बताना चाहता हूँ कि एक लिंक था, आप सबने वो लिंक देखा होगा, मैंने शेयर भी किया था उस वीडियो के साथ, और मैं शायद इस वीडियो के भी बायो में वो लिंक डाल दूंगा, जिससे आप सैलरी कैलकुलेशन की को आसानी से समझ सकते हैं और कर भी सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। बहुत लोग होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब की जो ये हवा बना रहता है हमारी तरफ, चारों तरफ, कि गवर्नमेंट जॉब में बहुत अच्छी सैलरी है। तो आप सैलरी अगर जान जाइएगा तो उसके बाद आप देखिए, अगर कहीं प्रेजेंटली बेटर जॉब कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि आपको इस हवन कुंड में कूदने की ज़रूरत है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ये वीडियो था मेरा, ये सैलरी कैलकुलेशन वाला वीडियो था। ये यहाँ पे जैसे बायो में मैं गया, ये मैंने गूगल ड्राइव पे जो फाइल था वो शेयर किया था, ये किया मैंने। ये फाइल था, इसे इसमें सब कुछ डिटेल में है, लेकिन मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ शायद, ताकि समझने में आसानी हो कि क्या चीज़ क्या है, और एडिट करके भी दिखा सकूँ मैं आपको। इसे मैंने डाउनलोड कर लिया। हाँ, ये है वो फाइल। डार्क थीम को मैं थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ। ये, हाँ, ये है वो एक्सेल फाइल जो मैंने शेयर किया है, और इसमें कैसे कैसे मैंने क्या किया है मैं आपको समझा दूंगा। देखिए नीचे यहाँ पे अलग अलग शीट्स बनाई है मैंने 1800 ग्रेड पे। ये अपना होता है लेवल 1 एम्प्लॉय। गवर्नमेंट जॉब में जब जाइएगा तो टोटल लेवल 17 एम्प्लॉय तक ऐसे होते हैं हायरार्की में। 16 या 17 एम्प्लॉय, लेवल 16-17 तक मतलब नॉर्मली होता है हाईएस्ट जो पोस्ट होता है, जैसे मतलब हाँ 16-17 तक रहता है। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जैसे हायरार्की शुरू होता है तो ये जो है MTS जो हम कहते हैं उनका ये लेवल है, इसे 1800 ग्रेड पे कहा जाता है। मिनिमम जो सैलरी होती है किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की वो यही होती है, जो सबसे कम सैलरी जिसको कहते हैं। जैसे कोई MTS ज्वाइन करता है अगर, तो उसकी बेसिक पे 18,000 रहती है। यहाँ पे मैंने बेसिक पे डाला है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट डाला है मैंने 38%, और यहाँ पे उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को, जैसे यहाँ देखिए DA है, तो मैंने उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को 18,000 के ऊपर कैलकुलेट कर दिया है यहाँ पे। तो ये सब तरफ सेम आएगा। जैसे मान लीजिए मैं 18,000, जैसे पहले इंक्रीमेंट के बाद MTS की सैलरी हो जाती है 18,600, तो मैं इसे अगर 18,600 करता हूँ तो जैसे 38% 18,000 का यहाँ पे दिया है, देखिए 6840। जेड सिटी के लिए भी वही रहता है, एक्स सिटी के लिए भी, वाई सिटी के लिए भी, सबके लिए सेम ही रहता है। डियरनेस अलाउंस जो है वो फिक्स रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मुझे ये एडिट करना है, इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये मैंने क्लिक किया। अब ये मान लीजिए कि किसी MTS का पहला इंक्रीमेंट लग चुका है जो मिनिमम 6 महीने के बाद लगता है। तो अगर वो इंक्रीमेंट लग गया है तो मान लीजिए इसका बेसिक हो गया है 18,600। अब यहाँ पे अपन देखेंगे, देखिए जैसे ही मैंने चेंज किया तो मैंने, चूंकि यहाँ परसेंटेज 38% लगा रखा था, तो ये देखिए उसके हिसाब से चेंज हो गया। इसी तरह करते करते सारा मैंने जो अलग अलग शीट्स बनाई हैं, एक सेकेंड, इसको फिर से हम अपन 18,000 ही कर देते हैं। ये इसको 18,000 कर दिया। और एक चीज़ दिखाऊंगा, सॉरी, और एक चीज़ दिखाऊंगा, ये हो गया, ये मैंने क्या कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैं अगर DA का परसेंटेज चेंज करता हूँ, तो चूंकि मैंने परसेंट यहाँ पे लगा कर रखा है, इसे भी चेंज करूँगा तो ये सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी यहाँ पे। फिर उसी तरह से आप देख सकते हैं मैंने अलग अलग सिटीज़ के लिए HRA रेट बताया है। 9% होता है जेड सिटी के लिए, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है जेड सिटी, पर 9% जेड सिटी का होता है, वाई सिटी का 18% होता है, एक्स सिटी का 27% होता है। तो यहाँ पे देखिएगा आप कि जो HRA रेट है, यहाँ पे मैंने HRA जो लिखा है वो हर सिटीज़ के लिए अलग अलग है। ये वाई सिटी में 2 कैटेगरीज होती हैं, मैं आपको समझाना चाहूँगा। 2 कैटेगरीज होती हैं कहीं कहीं पे, जैसे एक होता है, ये देखिए क्या क्या, पहले सबसे पहले मैं आपको समझा दूँ कि सैलरी में क्या क्या मिलता है किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। सबसे पहले एक बेसिक पे होता है जिसके ऊपर ही आपकी सैलरी रहेगी। उसके बाद डियरनेस अलाउंस होती है जो हर 6 महीना पे महंगाई के हिसाब से बढ़ते रहता है। डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता। फिर एक ट्रैवलिंग अलाउंस होता है जो एक फिक्स होता है हर पे लेवल के लिए। जैसे
MTS के लिए ये फिक्स किया हुआ है कि जेड सिटी में 900 रुपये हैं, वाई सिटी में एक कैटेगरी होता है 900 रुपये वाला, एक 1350 रुपये वाला, और एक्स सिटी में 1350 रुपये मतलब होते हैं ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस। और उसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस होता है DA उस पर भी मिलता है, तो वही मैंने देखिए लिखा है DA ऑन TA। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है उसका इतना % हर एम्प्लॉय को उस पर भी DA मिलेगा। उसके बाद HRA की अगर बात करें तो HRA मैंने यहाँ जो परसेंटेज दिया है उस हिसाब से जो सबसे कम है वो जेड सिटी का होता है, सेकंड नंबर वाला ये दो जो वाई सिटी के कैटेगरीज दिए हैं उन कैटेगरीज में होता है, और एक एक्स सिटी का सबसे ज़्यादा होता है 27%। आफ्टर दैट DA, और उसके बाद जो NPS होता है हर एम्प्लॉय की सैलरी से NPS काटा जाता है 10%, और गवर्नमेंट जो है उस 14% कंट्रीब्यूट करती है जो आपकी सैलरी है उसका, और आपका 10% करता है, और दोनों मिला के NPS फंड में ये जमा होते हैं जो आपको रिटायरमेंट के टाइम इसका 60% मिलता है, और बाद में बाकी पेंशन के रूप में आपको मिलते रहता है। तो ये जो NPS करता है ये पूरी सैलरी से नहीं करता है, ये क्या करता है बेसिक प्लस DA जो होता है उसका 10% जो है वो आपकी सैलरी से कटने लगता है। उसके बाद अदर जो डिडक्शंस होती हैं CGHS की डिडक्शन होती है। जेड सिटी में ज़्यादातर CGHS नहीं मिलता है, CGHS हॉस्पिटल होते नहीं हैं। CGEGIS है या CGIS होता है, इंश्योरेंस का होता है, ये 30 रुपये पर मंथ की सैलरी से कटते हैं। इसके अलावा अब डिपार्टमेंट वगैरह पे डिपेंड करता है, अलग अलग चीज़ें रिक्रिएशन वगैरह के लिए भी चार्जेस लगते हैं, तो उन सबको मिला के ऐसा होता है। ये क्या कहते हैं सैलरी में और भी छोटे मोटे डिडक्शन होते हैं, पर कुल मिला के यही है, ठीक है। इसके बाद अपन ने जो शीट बनाया था उस शीट को देखते हैं, एक सेकेंड। हाँ ये देखिए ये शीट्स है 1800 ग्रेड पे, 1900 ग्रेड पे, ज़्यादातर लोग 4600 ग्रेड पे के लिए ही SSC का एग्ज़ाम देते हैं, तो उस ग्रेड पे भी चलते हैं। तो देखिए जैसा कि मैंने बताया था यहाँ पे 44,900 बेसिक है, यहाँ पे भी बेसिक 44,900 दिख रहा है आपको, और ये देखिए यहाँ पे जैसे 38% DA, तो 44,900 पे 17,000 के आसपास आपको DA मिल जाता है तीनों शहरों में। और ये मैंने जैसे कि बताया है कि डिडक्शन ये सैलरी जो है विदाउट डिडक्शन इतनी बनती है वहाँ पे, आफ्टर डिडक्शन इतने के लगभग बनती है, इससे थोड़ा सा डिडक्शन और होता है रिक्रिएशन वगैरह के लिए, यूनियन वगैरह के चार्जेस करते हैं, लेकिन इतना के लगभग होता है। तो एक्स सिटी में किसी भी 4600 ग्रेड पे जॉब वालों के लिए अराउंड 70,000 के आसपास उनकी सैलरी बनती है, और उसके बाद और 4800 ग्रेड पे जो AA वगैरह होते हैं उनकी यहाँ पे है। तो ये जो एक्सेल शीट है मैं इसकी लिंक डाल दूंगा, आपको अगर कैलकुलेट करना है, जानना है, आपको खुद से एनालाइज करनी है, अपनी सैलरी के बारे में जानना है, अगर कहीं ज़्यादा मिल रहा है कम मिल रहा है क्या है, अगर कोई जॉब कर रहा है तो उसके लिए भी सही है। अगर आपको खुद को मोटिवेट करना है कि मैं किस जॉब के लिए जाऊँ, कितनी सैलरी मुझे मिलेगी और पढ़ाई उस हिसाब से करूँ, तो उसके लिए भी सही है। और कोई अपनी प्रेजेंट जॉब से तंग है और सोच रहा है इसे छोड़ के सरकारी नौकरी ले लूँ, जैसा कि हमारे सोसाइटी में हल्ला रहता है कि सरकारी नौकरी वाले बहुत अच्छा कमाते हैं, तो आप इससे रियलिटी चेक कर सकते हैं कि आपकी सैलरी इसके मुकाबले कहाँ पे लाइक कर रही है और क्या उतना मेहनत करना वर्थ इट है। बाकी ये लिंक मैं डाल दूंगा, और भी गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड वीडियोज़ मैं कोशिश करूँगा कि आगे डालता रहूँ। एक्चुअली समय मिल नहीं पाता है, हालांकि कोई और समय नहीं मिल पाता, और मैं सोचता हूँ कि थोड़ा ऐसा ही कुछ वीडियो बनाऊँ जो आपको काम दे। बिना मतलब का वीडियो बनाने का नहीं सोचता हूँ मैं, लेकिन फिर भी ऐसे ही जैसे घूमने वगैरह कहीं जाते हैं अपन, जैसे मैंने अभी हाल में डाला था RTC लखनऊ में हम लोग घूमने गए थे, तो उसकी कुछ फुटेजेस थी, उसको मैंने कंपाइल करके ऐसे ही डाल दिया था, दोस्तों के साथ घूमने गया था। तो उस टाइप की वीडियोज़ में ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ता है, तो मैं ऐसे ही डाल देता हूँ। अदरवाइज़ कहीं से कोई जानकारी जुटाकर मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ, कोशिश करूँगा कि जल्दी वीडियोज़ आनी शुरू हो जाए। और बाकी अगर तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करते रहिए, अदरवाइज़ ख्याल रखिए अपना। बाय।